और गुरुदेव से प्रभु की सेवा सीखे, गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, उनसे भगवत सेवा सीखे कि कैसे भगवान को रिझाना चाहिए। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी को घर में विराजमान करके पूजा करनी चाहिए। पहले स्वयं स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने, तिलक आदि की रचना करे, संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रणाम करे भगवान की मूर्ति को। फिर नाड़ी शोधन विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्पादि पदार्थ जो उनमें देखे कोई जंतु तो नहीं है, ऐसे पुष्प नहीं चढ़ा देना चाहिए। पुष्प को पहले देखना चाहिए कोई जंतु तो नहीं है, उसे जंतु निकाल कर अलग कर दो। और जहां पूजन करना है वहां पोछा लगाओ या गाय के गोबर से लीप दो। और बहुत धैर्यवान होकर, जल्दीबाजी नहीं, बहुत अव्यग्र होकर भगवान की मूर्ति की जो पहले पूजा की गई थी उन पदार्थों का छालन करें। फिर पूजा के योग्य पात्र मार्जन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ आदि पात्रों को स्थापित करें। तदनंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए कि हमारे हृदय से भगवान की मूर्ति में भगवान समा रहे हैं, और पूजा करें। हृदय, सिर, शिखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करें। इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने उपास्य देव को ये जो गंध पुष्प दधि तिलक माला धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं और फिर स्तोत्र गाते हैं, फिर नाच कीर्तन आदि करते हैं, नृत्य कीर्तन आदि करते हैं, फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, इससे बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। संसार से वैराग्य, भगवान के स्वरूप का बोध बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। सेवा से बहुत जल्दी चित्त पवित्र होता है। इसलिए सबको सेवा विराजमान करनी चाहिए अपने घरों में। जब सेवा संपन्न करे तो ये ध्यान करे कि मूर्ति से परमात्मा मेरे हृदय में आके विराजमान हो गए। कभी हमें अलग नहीं रहना अपने प्रभु से। और जो भगवान को अर्पित की हुई तुलसी माला प्रसादी उस सिर पर रखे। बड़े भाग्य होते हैं जब माला प्रसादी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप उनको गले से टूट गए, पैरों के नीचे गिर रहे प्रसादी पुष्प, तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जो अग्नि में, सूर्य में, जल में, अतिथि में, अपने हृदय में भगवान की भावना करके पूजा करता है तो महाराज वो बहुत शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब राजा निमि ने आगे भगवान का यश सुनने के लिए प्रश्न किया कि अपने भक्तों के भक्ति के वश होकर भगवान ने बहुत